अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे और वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि CZ15 मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि 300 वाले स्टाम्प के ऊपर आपने प्रिंट करवाना है, तो उसकी रीजन नहीं बताई थी कि क्यों। क्योंकि मैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में वो टेम्पलेट उसका देने वाला हूँ, वो एक जर्नल टेम्पलेट है। उस CZ15 को आप किसी बैंक में भी दे सकते हैं, उसको आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी दे सकते हैं, उसको आप स्टॉक मार्केट में भी दे सकते हैं। तो मिजान बैंक का जो म्यूचुअल फंड है उसके लिए मिनिमम 200 का स्टाम्प होना चाहिए और इसका स्टॉक मार्केट में तो 150 रुपए से अभाव होना चाहिए, काफी है। तो इसलिए मैंने बोला कि 200, और कुछ लोग कह रहे थे कि मिजान बैंक में 300 रिक्वायर्ड है, तो मैंने इसलिए बोला कि आप 300 वाले स्टाम्प पेपर के ऊपर एक ही दफा इसको बनवा लें, तो फिर आपको बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम मल्टीपल स्टॉक ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल सकते हैं। उसका आंसर ये है कि जी, आप जितने मर्जी स्टॉक के साथ अकाउंट खोल लें, ब्रोकर के साथ अकाउंट खोल लें, लेकिन जाहिर है कि हर एक का इनिशियल डिपॉजिट है। हर एक अकाउंट में आप 20-20 हजार अपना बॉन्ड नहीं करेंगे, और एक दो के साथ चलें, आप कर सकते हैं। किसी की सर्विसेज आपको अच्छी लगती हैं, आप दूसरे अकाउंट से इन्वेस्टमेंट निकाल के पहले वाले में ले आए या पहले से दूसरे में ले जाएं, तो लेकिन आप खोल सकते हैं अकाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये था कि आप ऑनलाइन अकाउंट खुलवा सकते हैं ऐप के थ्रू। जी हाँ, उसके ऊपर आजकल तरीका दे दिया गया है, जो एप्लीकेशन आ रही हैं ब्रोकर्स की, तो आप अपना सारा डाटा मैनुअली खुद फिल करेंगे, लेकिन उसमें आप किसी पॉइंट पे गलती ना कर जाएं, इसके चांस होते हैं। फिर आपको कोई गाइड करने वाला चाहिए, बार बार आप पूछेंगे कि इनमें से कौन सा चूज करूं, इन ऑप्शन में से क्या करूं। तो एट द एंड फिर भी उनके ये जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे खुद, फिर भी वो किसी न किसी नुमाइंदे के पास ही वो जाके गिरेगी और वो उसके ऊपर एक्शन लेगा। मे भी उसको ज्यादा दिन लग जाए, आपकी रिव्यू में ही पड़ी रहे एप्लीकेशन। तो इसलिए मैंने पिछली वीडियो में स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका बताया था कि डायरेक्ट आप उस बंदे से बात करें, अपना डाटा दें, तो आपको परेशानी नहीं होगी। ऑनलाइन भी हो जाता है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उसमें एक तो अपनी खुद की सरदर्दी और दूसरा अगर वो रिव्यू में पड़ी रही तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आते हैं। चौथा क्वेश्चन, आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, वो ये कि आप सब अकाउंट खुलवाएं या सहूलत अकाउंट खुलवाएं या मेन अकाउंट खुलवाएं। तो सहूलत अकाउंट में आपको CDC का इन्वेस्टर अकाउंट नहीं मिलता, सब अकाउंट मिलता है, और उसमें 10 लाख की लिमिट भी होती है कि आप सालाना बस इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई हाउस वाइफ है जिसके पास ये वाला यानी इनकम प्रूफ नहीं है, तो वो तो करे ये वाला सहूलत अकाउंट। लेकिन जो बंदा इनकम प्रूफ दे सकता है, तो उसको चाहिए कि मेन अकाउंट की तरफ जाए, जहां पे उसको सब बेनिफिट मिलते हैं। चाहे वो CDC इन्वेस्टर अकाउंट खुलवा ले, कोई लिमिट नहीं है। तो मशवरा ये है कि मेन अकाउंट की तरफ जाएं, आसानी में पढ़ के कोई फायदा नहीं है, आप फुल फ्लेज अकाउंट ओपन करवाएं। तो आज की वीडियो में मैंने इन मेन क्वेश्चन को एड्रेस किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।